फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है जिसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये एक बहुत ही फेमस नावल है। अच्छा नावल है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि लिखा है थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी का कोई ऐसा नावल नहीं है जो किसी को पसंद ना आए। ये थॉमस हार्डी का चौथा नावल था और जिसे उन्होंने लिखा था 1874 में, 1874 में। और उसी साल 1874 में ये एक मैगज़ीन में, कॉर्नेल नाम की मैगज़ीन में ये पब्लिश हुआ। जिस समय उन्होंने ये नावल लिखा वो विक्टोरियन एरा था, विक्टोरियन पीरियड था, जिसे उन्होंने एक एज ए कॉमेडी इस नावल को लिखा था। हालांकि नावल में एक सीरियस मर्डर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिखाया गया है। ये नावल काफ़ी लंबा है, स्टोरी काफ़ी बड़ी है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मेन प्लॉट पे इसके आते हैं। फ्रेंड्स, नावल शुरू होता है गैब्रियल नाम के एक किसान से जिसके पास 200 भेड़ें हैं और एक धनी संपन्न किसान है। लाइफ उसकी बहुत ही स्मूथली चल रही है, खुशहाल है अपनी ज़िंदगी में। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो कि अपने वैगन पे, एक अपने हॉर्स कॉर्ट पे लेटी हुई थी और उसके हाथ में एक मिरर था और उस मिरर में अपनी वो चेहरे को देखती थी और अपनी तारीफ़ करती थी। यानी कि शी वॉज़ एडमायरिंग हर ब्यूटी। खुद ही अपनी चेहरे की, अपनी सुंदरता की तारीफ़ कर रही थी। तो एक टर्न पिक गेट पे उसकी गाड़ी पहुंचती है और उस गेट कीपर से उस लड़की का कुछ झगड़ा होता है। तो गैब्रियल उस झगड़े को जाके शांत करवाता है और यही ये पहली गैब्रियल से उसकी मुलाकात थी और उस लड़की का नाम था बाथशेबा इवर्डेन, जो कि कहानी की हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है नावल का। तो ये पहली मुलाकात थी बाथशेबा की और गैब्रियल की। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वो गैब्रियल उस लड़की को देखता है, बाथशेबा को, जो कि घुड़सवारी कर रही थी घोड़े पर, यानी विदाउट साइड सैडल वो घोड़े पे करतब दिखा रही थी। और उसको देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और एक अट्रैक्शन भी उसके लिए क्रिएट होता है उसके हार्ट में। लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकता, यानी कि वो बाथशेबा से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन एक अट्रैक्शन उसके हार्ट में, गैब्रियल के हार्ट में क्रिएट होता है। होता क्या है कि एक दिन गैब्रियल अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है और उसकी खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे। तो उसमें एक अंगीठी जल रही थी, तो उसके धुएं से उस घुट कर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे बाथशेबा आती है और वो उस झोपड़ी को खोल कर उसे बचा लेती है, यानी गैब्रियल को बचा लेती है। अब जो एक अट्रैक्शन था गैब्रियल के हार्ट में वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो उसको पसंद करने लगता है बाथशेबा को। लेकिन बाथशेबा के हर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी गैब्रियल एक दिन बाथशेबा के घर जाता है शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए। तो अब घर पे बाथशेबा नहीं मिलती है, लेकिन उसकी एक आंट थी मिसेस हर्ड जिसके साथ वो रहती थी। तो मिसेस हर्ड मिलती हैं और गैब्रियल उनसे कहता है, अपनी बात को रखता है। लेकिन मिसेस हर्ड कहती हैं कि वो इसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकती, वो बाथशेबा की शादी में इंटरफियर नहीं कर सकती। और जहाँ तक उनका ख्याल है, मिसेस हर्ड कहती हैं कि बहुत सारे रिश्ते उसके लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उससे शादी करने के लिए उससे पीछे पड़े हुए हैं, मैं कुछ इस मामले में नहीं कह सकती। उसके बाद गैब्रियल चला जाता है। फिर बाथशेबा जब आती हैं तो मिसेस हर्ट जो हैं वो बाथशेबा को सारी बात बताती हैं कि ऐसा ऐसा गैब्रियल आया था और शादी का प्रपोज़ल लेके। तो बाथशेबा खुद गैब्रियल के पास जाती है और वो प्लेनली, डायरेक्टली गैब्रियल से मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और मेरे हर्ट में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए दोबारा शादी का प्रपोज़ल लेके ना आना और कभी ऐसी बात दोबारा मेरे घर पर आकर मत कहना। यानी प्लेनली, डायरेक्ट वो मना कर देती है शादी के लिए। गैब्रियल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कि कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस तरह बात आगे बढ़ती रहती है। एक दिन होता क्या है कि बाथशेबा के एक अंकल थे जो वेदरबरी में रहते थे, ये लोग नॉरकॉम में रहते थे। तो उनके अंकल की डेथ हो जाती है और वो एक बहुत ही धनी किसान थे, बड़ा सा उनका फार्म हाउस था। तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो बाथशेबा को जाती है, उसका शेयर मिलता है। तो बाथशेबा जो है वो नॉरकॉम से वेदरबरी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो फार्म हाउस, वो फार्म चलाने वाला कोई नहीं था, तो वो बाथशेबा को वो सारा हैंडल करना था। अब वहाँ बहुत सारे वर्कर थे, नौकर चाकर थे, काम करने वाले लोग थे, यानी कि बाथशेबा जो है वो बहुत ही अमीर हो चुकी थी। और यहाँ
यहाँ पे यानी बाथशेबा जो है वो वेदरबरी चली गई और गैब्रियल जो है वो नॉरकॉम में रह जाता है। तो होता क्या है, अब जैसा कि ये थॉमस हार्डी का नावल है, ऐसा अक्सर उनके नावल में होता है कि डेस्टिनी को बहुत ही पावरफुल दिखाया जाता है। तो एक दिन गैब्रियल रात में सो रहा होता है, तो सोते हुए वो अपने एक कुत्ते को बांधना भूल जाता है और वो कुत्ता जो है उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा होता है, और खेलते खेलते वो उन भेड़ों को दौड़ा देता है और भेड़ें जो हैं वो गहरी खाई से नीचे गिर जाती हैं और उसकी 200 भेड़ें अचानक एक ही झटके में मर जाती हैं। और इस तरह गैब्रियल जो है वो एक ही झटके में बहुत अमीर से बहुत गरीब हो जाता है। तो अब जब वो उठता है तो देखता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो वो उसने क्या किया कि वो अपनी सारी जो कुछ उसके पास बचा था उसको बेच कर जिन जिन लोगों का कर्ज था उसको अदा किया, और वो नॉरकॉम छोड़ देता है काम की तलाश में। गैब्रियल जा रहा होता है, रास्ते में उसने देखा कि एक रिकयार्ड है, खलिहान है जिसमें आग लगी हुई थी और काफ़ी लोग उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। गैब्रियल भी वहाँ जाता है और वो बड़ी ही होशियारी से, बड़ी बहादुरी से उस आग पे काबू पाता है, बुझाता है। तो उसके जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो गैब्रियल को उसके मालिक के पास ले जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे काम मिल जाएगा। और गैब्रियल को वहाँ पे काम मिल भी जाता है, लेकिन वो मालिक कोई और नहीं था बल्कि बाथशेबा इवर्डेन थी। यानी कि अब गैब्रियल जो कि एक लवर से एक नौकर बन चुका था, वो बाथशेबा के यहाँ काम करने लगता है, भेड़ों के देखभाल का उसे काम मिल जाता है। गैब्रियल जब अपने उस कमरे में यानी जहाँ पे उसे ठहरना था वहाँ जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि बहुत ही रेस्ट कंडीशन में थी, बहुत ही दयनीय दशा में थी, ठंड से कांप रही थी, कुछ एक गट्ठर लिए हुए थी। तो गैब्रियल से मिलती है और गैब्रियल से वो कुछ पैसे मांगती है। गैब्रियल उसकी मदद करता है, लेकिन वो पहचानता नहीं है कि वो कौन लड़की है। इसके बाद गैब्रियल यहाँ पे काम करता रहता है और बाथशेबा अपने पूरे फार्म को बहुत अच्छे से गैब्रियल की मदद से हैंडल कर रही थी। वो मार्केट को भी हैंडल करती, मार्केट जाती, मार्केट के जितने लोग रहते सबकी नज़र जो है वो बाथशेबा की तरफ रहती थी। और ये देखकर बाथशेबा को बहुत ही प्राउड फील होता था कि पूरी मार्केट जो है उसको देखती है, उसकी तरफ नज़र रहती है। पूरी मार्केट में सिर्फ एक बंदा ऐसा होता था जो कभी भी मुड़कर बाथशेबा को नहीं देखता था, उसकी तरफ नज़र नहीं उठाता था। उसका नाम था बोलबुड। एक दिन बाथशेबा अपनी मेट से पूछती है उसके बारे में कि वो कौन है, तो उसकी मेट बताती है कि वो बोलबुड है, किसान है। तो अब वैलेंटाइन डे का टाइम था। वैलेंटाइन डे के दिन बाथशेबा और उसकी मेड ने एक मजाक करने के लिए गैब्रियल को वोल्बुड को एक वैलेंटाइन कार्ड भेजा जिस पे मैरी मी लिखा हुआ था। अब वो जब कार्ड वोल्बुड को मिलता है तो वोल्बुड जो कि अभी बिल्कुल महिलाओं के लिए बिल्कुल इंडिफरेंट था, वो बिल्कुल से बदल जाता है और वो सोचता है कि किसने ये कार्ड भेजा है, क्योंकि उस पे भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो वो कार्ड को लेके गैब्रियल के पास जाता है और इससे कहता है कि देखो ये किसकी राइटिंग है, किसने भेजा है। अब जब उस कार्ड को देखता है तो गैब्रियल को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बता देता है बोलबुड से, वो तुरंत पहचान लेता है राइटिंग को कि ये बाथशेबा की राइटिंग है। अब वोल्बुड उस कार्ड को लेके बाथशेबा के पास जाता है और उसे दिखाता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपने मुझे ये कार्ड भेजा था। अब बाथशेबा को बहुत ही आश्चर्य होता है कि वो बाथशेबा ने कभी नहीं सोचा था कि एक मजाक जो है वो इतना सीरियस बन जाएगा, वोल्बुड उसको इतना सीरियसली ले लेगा। तो बाथशेबा ने उससे कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं ना, मैंने सिर्फ ऐसे मजाक के लिए आपको भेजा था, आप इसको इतना सीरियसली ना लें। लेकिन वोल्बुड उसको बहुत ही सीरियसली लेता है। धीरे धीरे वोल्बुड बिल्कुल चेंज हो चुका था, उसका काम में मन न लगता, खेतों में मन न लगता, मार्केट में मन न लगता, उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर गैब्रियल को बहुत दुख होता है और एक दिन वो बाथशेबा से कहता है कि तुमने जो कुछ वोल्बुड के साथ किया, जो कुछ कर रही है ना, वो अच्छी बात नहीं है। इस पर बाथशेबा बहुत ही गुस्सा होती है और गैब्रियल से कहती है कि तुम एक नौकर हो, नौकर की हद में रहो, ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश ना करें। इस बहुत ही डांटती है गैब्रियल को। गैब्रियल चुप हो जाता है, लेकिन वोल्बुड की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उसकी हालत देखकर
हाँ, एक दिन बादशिवा उससे कहती कि ठीक है, मैं इस पर सोचूंगी, विचार करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आप तसल्ली रखें। बादशिवा की काफ़ी बातें हो गई। अब थोड़ा चलते हैं उस लड़की की तरफ जो गैब्रियल को मिली थी। उस लड़की का नाम फ़ैनी रॉबिन था। उसे पाला था बोलवुड ने, और वो एज ए मेड सर्वेंट बादशिवा के यहाँ काम करती थी। लेकिन उसका एक आदमी से अफेयर था जिसका नाम ट्रॉय था, और उससे शादी करने के लिए वो गुपचुप तरीके से वहाँ से बिना किसी को बताए वो भाग जाती है, और ट्रॉय से शादी करने के लिए। और ट्रॉय उसे मिलता भी है, उसे शादी का वादा भी किया था, और उसको अगले दिन वो एक चर्च में बुलाता है। लेकिन बाय मिस्टेक फ़ैनी रॉबिन जो है वो उस चर्च में ना जाके किसी दूसरे चर्च में चली जाती है, और ट्रॉय जो है वो दूसरे चर्च में उसका वेट कर रहा होता है। काफ़ी देर बाद फ़ैनी रॉबिन को ये एहसास होता है कि वो किसी दूसरे चर्च में आ गई है, और वो दौड़कर जल्दी में उस चर्च में जाती है सही पे जहाँ पे बुलाया था ट्रॉय ने। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रॉय उससे बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है, और उसने कहा कि फिर कभी शादी करेंगे, और वो सही जवाब नहीं देता, गुस्से में चला जाता है। फ़ैनी रॉबिन वहीं रह जाती है, और इसी बीच ट्रॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है वेदरबरी। अब वो वेदरबरी आ जाता है। वेदरबरी जब आता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे होती है बादशिवा इवर्डेन से, और पहली ही साइट में यानी बादशिवा जब उसको देखती है तो बादशिवा ट्रॉय की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और ट्रॉय भी इस चीज़ में माहिर था, और वो बड़ी आसानी से बादशिवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ट्रॉय बादशिवा के करीब आता जा रहा था, और बादशिवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। ये चीज़ देखकर गैब्रियल को एक बार फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, और वो बादशिवा से कहता है कि एक तरफ तुमने वोल्वुड को वादा किया है, दूसरी तरफ तुम ट्रॉय के साथ ये सब कर रही हो। अब इस बार जो है वो बादशिवा बहुत ही गुस्सा हो जाती है गैब्रियल के ऊपर, और गैब्रियल को नौकरी से निकाल देती है। गैब्रियल चला जाता है यहाँ से। लेकिन इसी बीच बादशिवा की कुछ भेड़ों ने कुछ ऐसी जहरीली घास खा ली जिससे उसकी भेड़ें जो हैं वो मरने लगी। अब उनको इमीडिएट ऑपरेट करने की आवश्यकता थी, ऑपरेशन की आवश्यकता थी, और वो ऑपरेशन कोई दूसरा जानता नहीं था गैब्रियल के अलावा। तो अब मजबूरी में फिर बादशिवा को गैब्रियल को बुलाना पड़ा, लेकिन गैब्रियल आता नहीं है। तो वो उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, उसको लेटर भेजती है, माफ़ी मांगती है, और एक बार फिर गैब्रियल यहाँ पे वापस आ जाता है। लेकिन अब बादशिवा ने ट्रॉय से सबके मतलब अपोज़िट रहने के बावजूद, सबके ख़िलाफ़ रहने के बावजूद वो ट्रॉय से शादी कर लेती है, और दोनों रह रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि गैब्रियल ने ट्रॉय से कहा कि तूफ़ान आने वाला है और बारिश होगी, और अगर हमने फसलों को ना बचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब जैसा कि ट्रॉय जो है वो शहर में रहने वाला, वो ये सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं थी, खेती किसानी वगैरह। तो वो बादशिवा के सभी नौकरों को शराब पिला देता है, पार्टी हो रही होती है। लेकिन रात में तूफ़ान आता है, बारिश होती है। किसी तरह गैब्रियल और बादशिवा ने मिलकर फसलों को बचाया, सारे नुकसान होने से उसका बचाया। बादशिवा को अपनी गलती का एहसास था कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली, क्योंकि ट्रॉय जो था वो बहुत ही खर्चेलू था, बादशिवा के पैसे उड़ाता था, जुआरी था, शराबी था। एक दिन वो बादशिवा के साथ गाड़ी से जा रहा होता तो उसने एक लड़की को देखा जो बहुत ही दयनीय हालत में थी, रेस्ट कंडीशन में। वो उसको पहचान लेता है कि ये फ़ैनी रॉबिन है। वो गाड़ी से उतरकर उससे मिलने जाता है, लेकिन बादशिवा उस तक नहीं जाती, ना ही बादशिवा उसको पहचान पाती है। और वो जाके फ़ैनी रॉबिन से उसके हालचाल पूछता है, और उससे कहता है कि वो जल्दी ही तुम यहीं रहना, मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, जल्दी ही तुमसे मिलूँगा। उसके बाद वो चला आता है। बादशिवा उससे पूछती भी है कि वो कौन सी लड़की है, तो वो बताता है कि ये लड़की है, मैं इससे पहले प्यार करता था, और सारी चीज़ें वो उसको बताता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, खबर आती है कि फ़ैनी रॉबिन की डेथ हो गई है, और उसकी डेड बॉडी मंगाई जाती है, और वो डेड बॉडी रखी जाती है बादशिवा वर्डेन के घर पर। बादशिवा
फ़ैनी को पहचान लेती है। और जब उस कॉफ़िन को खोला जाता है और ट्रॉय ने फ़ैनी रॉबिन की डेड बॉडी को देखा तो वो अपने आप को रोक ना सका और वो उसको देखकर रोने लगा। और उसके साथ में फ़ैनी रॉबिन के साथ एक छोटा सा बच्चा भी उस कॉफ़िन में था और उसको भी देखता है। अब जब ट्रॉय को रोता हुआ देखती है बाथशेबा वर्डेन तो उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और ये उस लड़की उस दिन मिली थी। अब इस बात को लेकर बाथशेबा और ट्रॉय के बीच बहुत ज़बरदस्त झगड़ा होता है और ट्रॉय घर छोड़कर चला जाता है और वो स्विमिंग के लिए जाता है। जब वो स्विमिंग कर रहा होता है तो समुद्र में वो डूबने लगता है, लेकिन एक बोट आती है और वो बोट पे कुछ लोग थे उसको बचा लेते हैं और उसको बचा के वो लेके अमेरिका चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। अब ट्रॉय के कपड़े जो है वो समुद्र के किनारे पाए गए तो लोगों ने कहा कि ट्रॉय जो है वो समुद्र में डूब गया, लेकिन बाथशेबा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब एक बार फिर जब वोल्बुट को पता चला कि ट्रॉय जो है वो समुद्र में डूबकर मर गया तो उसको फिर एक बार कुछ उम्मीद जगी और वो फिर बाथशेबा के पास आता है और कहता है कि मैं तुम आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो बाथशेबा ने कहा कि मैं नहीं मानती कि ट्रॉय जो है वो डूब गया है या मर गया है। हाँ, अगर वो 7 साल तक वापस नहीं आएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, क्योंकि अगर मरने के बाद कोई अगर 7 साल तक वापस नहीं आता है कि सही पता नहीं है कि मरा है या नहीं मरा है, अगर वो 7 साल तक वापस नहीं आता तो उसे लीगली डेड मान लिया जाता है। तो 7 साल के बाद बाथशेबा ने वादा किया वोल्बुट से कि मैं तुमसे शादी करूँगी। अब वोल्बुट 7 सालों का इंतज़ार कर रहा था, एक एक दिन गिन रहा था कि वो अपनी शादी का इंतज़ार कर रहा था। एट लास्ट 7 साल पूरे हो जाते हैं और वो टाइम आ गया था जब वोल्बुट जो है वो बाथशेबा से शादी करता। एक ग्रैंड पार्टी देता है, सारे बाथशेबा के सारे वर्कर को पार्टी हो रही होती है, शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है, वो उसको रिंग पहनाता है बाथशेबा को। सभी लोग बहुत ही खुश थे, वोल्बुट की शादी थी। लेकिन इसी बीच बाहर से कोई आकर अंदर बताता है कि कोई एक आदमी आया है जो वो बाथशेबा से मिलना चाहता है। अब उस आदमी को बुलाया गया तो वो कोई और आदमी नहीं था बल्कि ट्रॉय था, जो कि वापस आ चुका था बाथशेबा को लेने के लिए। अब ट्रॉय जैसे ही आता है वो बाथशेबा का हाथ पकड़ता है और वो उसको खींचकर पकड़कर ले जाने लगता है। तो अब इस बार वोल्बुट से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि तीसरी बार जो है वो ट्रॉय बाथशेबा और वोल्बुट की शादी के बीच में आ चुका था। अब इस बार वोल्बुट से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी ऑन स्पॉट वोल्बुट ने ट्रॉय को शूट कर दिया और ट्रॉय जो है वो मारा जाता है। अब ट्रॉय मर चुका था तो उसके मारने के यानी कि उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस आती है और वो वोल्बुट को गिरफ़्तार कर लेती है और इस तरह वोल्बुट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है, उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अब बाथशेबा के सामने कोई रास्ता नहीं था कि अब वो आगे क्या करती। तो एट लास्ट फिर जो है वो वोल्बुट की तरफ गैब्रियल की तरफ जाती है और गैब्रियल से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और गैब्रियल भी इस बात पे राज़ी हो जाता है। तो एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जिसमें बाथशेबा के सारे वर्कर्स को इनवाइट किया जाता है, पूरे फार्म हाउस को इनवाइट किया जाता है और पार्टी होती है और इस पार्टी में गैब्रियल और बाथशेबा की शादी होती है। ट्रॉय मर जाता है, वोल्बुट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो जाती है और एट लास्ट बाथशेबा को फिर वही मिलता है जिसको बाथशेबा ने ठुकराया था, यानी गैब्रियल, और बाथशेबा की शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये नावल यहीं पे समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।